उत्तर प्रदेश के सत्य घटना, लखनऊ सुने होंगे नाम, लखनऊ वहां की बिल्कुल सत्य घटना। एक परिवार था, दो पुत्र थे। ये केवल ये काल्पनिक बात नहीं, सत्य घटना। दो पुत्र थे। पिता दिन रात मेहनत करता, परिश्रम करता अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए कि एक सुंदर मुकाम हासिल हो मेरे बेटे को। न भूख की परवाह, न प्यास की परवाह, न अपनी परवाह, न शरीर की परवाह, केवल अपने बच्चे का भविष्य बनाने में लगा। खूब मेहनत करता, अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया। दोनों पुत्र उसके योग्यवान बने, पढ़ लिख करके अमेरिका गए। और अमेरिका जब गए तो दोनों बच्चे वहीं सेट हो गए, वहीं गए वहीं के हो गए। दोनों ने वही विवाह कर लिया, चले गए। बचा कौन घर में? पति पत्नी, माता पिता। पिता के पास तो साहस होती है थोड़ी बड़ी सहने की, लेकिन माँ के साहस वहीं पर डगमगा जाता है जब उसका बच्चा उसकी आंखों से दूर जाता है। उस समय फिर उसको कुछ और नजर नहीं आता। अब दोनों बच्चे अमेरिका गए, वहीं रहने लगे। माता पिता वृद्ध होने लगे। संपत्ति तो खूब है, लेकिन बुढ़ापे में संपत्ति नहीं, अपनों के साथ की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा हो जो मेरी लाठी बनकर के मेरे साथ चले, कोई ऐसा हो जिसके कंधे पर मैं हाथ रख करके चलूं। माता पिता की एक ख्वाहिश होती, एक ही चाह होती कि बचपन में जिसके मैंने आंसू पोंछे हैं, जब मैं वृद्ध हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, तो वो मेरे पास बैठ करके मेरे आंसू पोंछे। माँ की यही चाह रहती है कि जिस बच्चे को मैंने गोद में बैठा कर खिलाया है, अगर मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरे शरीर में ताकत ना रहे, मेरा शरीर शांत होने लगे, तो वो बेटा मुझे बैठा करके खिलाए। लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जो माँ रात रात जाग जाग करके बच्चे के बुखार आ जाए तो पट्टी बदलती रहती है, वही माँ बूढ़ी हो जाए, कमरे में पड़ी रहे, बेटा एक बार पूछने नहीं जाएगा तुझे प्यास लगी है क्या? ना, उसके पास समय नहीं रहता। माँ बाप अपना संपूर्ण जीवन बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास समय नहीं होता। कब? जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़े होने लगे माता पिता। जब भी उसका बेटा फोन करता तो माँ अपने बच्चे से केवल एक चीज पूछती, तू कब आएगा? ये आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही है। जब भी फोन करता, जैसे बेटा कहता माँ, माँ तुरंत पहला शब्द कहती, कब आएगा बेटा तू? वर्षों हो गए तुझे देखे। बेटा यही शब्द कहता, जल्दी आऊंगा। यही कहते 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 बहुत वर्ष बीत गए। धीरे धीरे माँ बीमार होने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसों से अपने बच्चे को नहीं देखी है। और इतना बीमार हो गई कि अस्पताल पहुंच गई, एडमिट हो गई। जब भी उसका पति उसके पास जाता बैठने के लिए, तो वो केवल एक ही बात पूछती, बच्चे आ रहे हैं ना?
एक बार मुझे अपने बेटे से मिला दो। मरने से पहले एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, उसे जी भर के निहारना चाहती हूँ। पति आश्वासन देता, मेरे बंधु, वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे की राह देखते देखते हमेशा के लिए दोनों आंख बंद कर ली, लेकिन बच्चे नहीं आए। माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने बच्चों के पास फोन किया, कहा बेटा अगर तुझे अपनी दुनिया से छुट्टी मिल गई हो तो जो तेरी माँ तेरी राह देखते देखते अपने दोनों आंख बंद कर लिए, कम से कम आखिरी बार तू तो उसे देखने के लिए आ जा। उसकी मरी हुई आत्मा को शांति तो मिल जाएगी अगर तू आ जाएगा तो। छोटा बेटा आया, छोटा बेटा आया, मां का अंतिम दर्शन किया। तब पिता अपने छोटे बेटे से पूछता है, बेटा तेरे बड़े भैया नहीं आए? तेरी मां की इच्छा थी कि दोनों साथ में आओ, तू तो आ गया, तेरा बड़ा भाई नहीं आया? तब उसका पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी भैया ने कहा कि मां की मृत्यु हुई है, तू चला जा। जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। सत्य घटना है। जब एक पिता को ऐसा शब्द सुनने को मिला होगा तो क्या बीती होगी उस पिता के हृदय पे, तनिक विचार करिए। क्या गुजरी होगी। अरे जिसने अपना संपूर्ण जीवन बच्चों पर न्यौछावर कर दिया, वो बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैंने पहले दिन ही निवेदन कर दिया था, आप संपत्ति कमाइए लेकिन इतनी न कमाइए कि जब आपकी तबीयत खराब हो तो आपके बच्चे डॉक्टर को नहीं वकील को बुलाएं। जब पिता ने सुना कि छोटे बेटे ने कहा कि भैया ने ऐसा कहा कि मां की मृत्यु हुई है, तू चला जा, पिताजी के साथ ऐसा होगा तो मैं जाऊंगा। पिता के हृदय पर बहुत चोट पहुंची, शांत हो गया और अपने मन को टटोलने लगा, अपनी आत्मा से पूछने लगा, क्या जीवन भर की मेरी यही पूंजी है? क्या मैंने जीवन भर यही कमाया? क्या मैंने हासिल किया? क्या मैंने प्राप्त किया? शांत हो गया, चुपचाप कमरे में गया, अपने मन की बात एक पत्र में लिखा और कमरा बंद करके उसी समय फांसी लगा लिया। लटक गया पंखे से, समाप्त कर दिया अपने आप को। थोड़ी देर बाद उसका पुत्र पिता को ढूंढने लगा, जाकर देखा कमरे में तो पिताजी पंखे से लटके हैं और बगल टेबल रखी थी, टेबल में इतना बड़ा पत्र रखा है। जब उस पत्र को उसके बेटे ने पढ़ा तब उसकी आंखों में आंसू आए। उसमें उस पिता ने लिखा था कि बेटा अपने बड़े भाई से फोन करके बता दे कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तू आया है ना तो एक ही साथ में माता पिता का कर्म करके तब जाना, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होंगे? क्या गुजरेगी?
खूब संपत्ति कमाओ भैया, लेकिन संपत्ति के साथ साथ बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार दो, क्योंकि अगर घर में संस्कार की उत्पत्ति नहीं होगी तो ना तो संपत्ति आएगी ना तो प्रेम आएगा, केवल कला। अस्तु बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई